Good morning students. Today we are going to start the very first chapter of your class 11 sets. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सेट्स होता क्या है। हमारी डेली लाइफ में मैथ्स में सेट्स है क्या। सेट्स बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोल लो, मेंबर्स बोल लो, ऑब्जेक्ट्स बोल लो। जैसे कि मैं बात करूंगा कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स। कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स में उन कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स में मैं क्रिकेटर्स के नाम ही लिखूंगा ना, क्रिकेटर्स के बारे में ही बात करूंगा ना, वही पर्टिकुलर। जैसे विराट कोहली हो गया, ठीक है, रोहित शर्मा हो गया। अब मैं बोलूँगा कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स में अगर मैं डाल दूँ मेसी को, मैं डाल दूँ रोनाल्डो को, तो वो तो डाल नहीं सकता क्योंकि वो उनका कलेक्शन तो नहीं होगा, वो डिफरेंट है, वो फुटबॉलर्स हैं। तो फुटबॉलर्स क्रिकेटर में कैसे आ सकते हैं। तो इसी का मतलब है सेट वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर कलेक्शन होता है उन्हीं चीज़ का जो सेम प्रॉपर्टीज़ पोजेस करती हैं। जैसे हमारे आपने अभी 10th क्लास के पेपर दिए तो उसमें आपको आया था सेट एक्स, सेट वाई, सेट जेड या ABC था। तो उनमें ये कॉमन चीज़ क्या थी? कॉमन चीज़ थी कि इनके क्वेश्चन सेट वाई के सेम थे और वो किसी दूसरे सेट से मैच नहीं कर रहे थे। तो यही आया, तभी तो कहते हैं सेट एक्स, ये मेरा सेट दूसरा आ गया, दूसरे का सेट दूसरा आ गया। तो उनमें क्या था कि सारे क्वेश्चंस अलग थे और आपकी अपने क्वेश्चंस अलग थे। तो ये है सेट। पर्टिकुलर सेट होता क्या है? A set is a collection of well-defined elements or objects or members. इन एलिमेंट्स को आप ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हो या मेंबर्स भी बोलते हो। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि वेल डिफाइंड ये चीज़ है कि जिससे हम बता सकें कि वो पर्टिकुलर चीज़ उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने अभी कहा क्रिकेटर्स में मैं मेसी को तो डाल नहीं सकता क्योंकि आपको पता है मेसी क्या है, फुटबॉलर है। तो ये इसका मतलब है वेल डिफाइंड। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि लिखेंगे कैसे सेट को? सेट को लिखने का मतलब है कि सेट का नाम किससे लिखेंगे। ये सेट को रिप्रेजेंट हम करेंगे कैपिटल लेटर से, ABCXYZ, किसी से भी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से किसी एक नाम दे दो सेट का। किसी को सेट A नाम दो, किसी को BCXYZ, वो आपका मन करे वो दे दो। फिर उनके आएंगे सेट्स के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब जो उनके मेंबर्स होंगे सेट, वो हमेशा किससे डिनोट होंगे? स्मॉल लेटर से, ABCXYZ, अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी पर्टिकुलर दे दो, या तो उनके बीच में आएंगे नंबर्स। तो उसके बाद बात करूंगा मैथ्स में सेट ऑफ ऑड नंबर्स के। तो मैथ्स में सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1 3 5 7 सो ऑन। सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 सो ऑन। तो जैसे एक और बात करता हूं सेट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 11th। तो जो क्लास 11th के बॉयज है उनका एक सेट अलग करेंगे। फिर सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, उनका सेट भी अलग करेंगे। पर्टिकुलर इनका सेट बन सकता है आराम से इजिली। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनकी साइन डिनोशन की कि कौन सा साइन सेट में यूज होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे मैं बात करूंगा सेट ए की। सेट ए में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। तो यहां पे देखना मैंने लिखा है 1, ये ई ऐसे इसको मैं बोलूंगा बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, पर यहां पे मैथ्स में इसका यूज होगा। तो जब इसको मैथ्स में सेट्स में यूज करेंगे इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। मैं बोलूंगा 1 बिलोंग्स टू ए। तो सही बात है ना, क्योंकि 1 सेट किसका है? 1 एलिमेंट किसका है? सेट ए का। तो ऐसे ही मैं बात करूंगा 7 बिलोंग्स टू ए। नहीं, मैंने यहां पे लिख दिया, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि सेट ए में तो एलिमेंट्स ही 1 2 3 4 5 है, 7 तो है ही नहीं। तो फिर मैं 7 लिख नहीं सकता ना। तो इसका मतलब है यहां पे मैं लिख दूंगा एप्सिलॉन को क्रॉस करके, इसको मैं बोलूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये आ गई आपकी साइन डिनोशन। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि कौन सी चीज सेट होगी या नहीं होगी। जैसे मैं बात करूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद जे। तो मैं बता सकता हूँ ना साल के ऐसे महीने जिनका जे से स्टार्ट होता है। पहला वर्ड जे है। कौन? जनवरी, जून, जुलाई। तो ये भी सेट है। फिर मैं बात करूंगा टीम ऑफ 11 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, 10 मोस्ट टैलेंट क्रिकेटर ऑफ वर्ल्ड अगर इस टाइम पे बात करोगे आपके माइंड में आएगा कि जो टॉप 10 में चल रहे हैं क्रिकेटर्स, तो वही इसमें क्या होंगे? 10 मोस्ट टैलेंटेड, या कोई बॉलर्स ले लो को उठा के। पर ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि अगर आपकी नज़रों में अगर विराट कोहली टैलेंटेड है बहुत, पहले मैच में 100, दूसरे मैच में भी चलो मान लो 100, क्या पता तीसरे मैच में 0 पे आउट हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 100 मारा तो टैलेंटेड, नहीं मारा तो 0। तो ऐसा भी तो नहीं है। अगर कोई प्लेयर डेब्यू कर रहा है, पहले मैच में सेंचुरी मार दिया, तो इसका मतलब वो भी टैलेंटेड हुआ। तो कैसे बता सकते हो कौन टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है? बेसिकली टैलेंट क्या होता है? टैलेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई कम टैलेंटेड है। बट इसको मैं वेल डिफाइन नहीं मानूंगा, और जो चीज़ वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट्स भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी बस इसी के बेसिस पे है कि कौन सी चीज़ सेट है कौन सी नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड होगी तो सेट, जो वेल डिफाइंड नहीं होगी तो सेट नहीं।